कमेंट्स आ रहे थे कि आप सवाल के जवाब नहीं देते हो, सवाल के जवाब नहीं देते ना है तो मुझे देखिए। अगर आपको मुझे नहीं देखना पसंद है तो आप मुझे मत देखिए। मैं एकदम दिमाग में एकदम खसक गया है मेरा। मैं कभी इतने लहजे में बात नहीं करती, इतने गुस्से में बात नहीं करती, पर आज जो है ना मुझे करना पड़ रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू द महक व्लॉग्स एंड रेसिपी। और अब हो रहा है मॉर्निंग का समय। तो मेरा नाश्ता तो हो चुका है और मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, 10 के बज रहे हैं 9। तो मेरा नाश्ता हो गया। आज मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी और मुझे अभी भी फ़िलहाल नींद आ रही है क्योंकि मैं उठने वाली हूँ 10 बजे। आप लोगों को मेरी आदत पता ही है, मैं 10 बजे उठती हूँ। 10 बजे उठने वाली अगर जल्दी उठ जाए तो उसको क्या होएगा, नींद आएगी, ज़ाहिर सी बात है। तो वैसा मुझे अभी थोड़ा ना आलस आ रहा है, नींद आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, पर उठ गए हैं अब सुबह। आज पहली बार मतलब उठती हूँ मैं, ऐसे सुबह सी बात नहीं है, बट मेरे को थोड़ा ना मतलब थोड़ा देर से उठने की आदत है। तो मैं थोड़ा 10 मतलब देर से बोले तो इतना भी देर से नहीं, 10 बजे तक उठ जाती हूँ। बट अब आज थोड़ा हम जल्दी उठ गए। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान उठ जाता है जल्दी। तो यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बोल रहे थे तो मैं मम्मी की बात सुनी और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को मतलब ब्लॉगिंग जो अपनी स्टार्ट कर दी। और मम्मी यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये सामने जो है ना, सामने बोले तो आगे की तरफ थोड़ा हमारे घर के वहाँ पर सब्ज़ी की दुकान है। तो फिर अम्मी वहाँ पे सब्ज़ी लेने मतलब जा रहे हैं, बोले मैं लेकर आती हूँ कोतमीर टमाटर। तो मार्केट जाना पड़ेगा, पर अम्मी बोले अभी नज़दीक में फ़िलहाल जो बनाना है वो चीज़ जो है मैं लेकर आ जाती हूँ। तो मैंने बोली अच्छी बात है, ठीक है अम्मी तुम लेके आ जाओ, जब तक थोड़ा बहुत साफ़ सफाई जो है वो कर लेंगे अपना। तो ऐसा है फ़िलहाल। तो अभी देखो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, गर्म भी बहुत हो रहा है, ऐसा है। तो यहाँ पर अभी अम्मी जा रहे थे तो मैंने अच्छी बात है अम्मी जाकर आओ फटाफट से, अम्मी जो लेकर आ जाएंगे सामान। और अभी मैं बहुत ज़्यादा सुस्त वाले मूड में हूँ, पर कोई नहीं, अपनी सुस्ती को मुझे भगाना होगा और अपनी मॉर्निंग को अपना अच्छा बनाना होगा। तो यहाँ पर अभी गाइज़ अभी यहाँ पर अम्मी सामान लेके आ गए, प्याज टमाटर आलू लेने के थे, पर आलू ख़त्म हो गए थे। तो जितने आलू थे उतने अम्मी आलू लेकर आ गए। फिर पुदीना जो है वो लेकर आ गए और यहाँ पर अम्मी ने कोतमीर जो है थोड़ी सी लेकर आ गए हैं। तो कोतमीर को मैं फटाफट से चुन लूँगी। तो ये सारे चुनने चानने के काम जो होते हैं ना बहुत बोरिंग होते हैं, बट क्या करेंगे, करना पड़ता है। तो आज अभी खाना क्या बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने पालक भी अम्मी ने पालक कल लेकर आए थे, पालक घर में थी, सॉरी लेकर नहीं आए थे अम्मी, पालक घर में थी। तो हम लोग पहले सोचे क्या बनाएंगे, पालक चिकन डाल के बनाएंगे या क्या बनाएंगे बोल के पहले सोचे। फिर उसके बाद में दीदी ने बोली नहीं मुझे पालक दाल खाना है। फिर अब्बा भी बोले मुझे भी पालक दाल खाना है। तो हम लोग बोले अच्छी बात है, ठीक है तो फिर पालक दाल ही बना देते हैं। तो सिंपल स्वीट सा खाना जो है बना देंगे। तो फिर उससे पहले मैंने कहा चलो कोतमीर को चुन लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कोतमीर चुन रही थी तो मैं दीदी को बोली दीदी ज़रा टीवी लगा, टीवी में ज़रा गाने लगा, पहले ही इतना सुस्तर बोर मार रहा है मुझे, तो ज़रा गाने सुनते सुनते जो है काम जो है वो अपने हो जाएंगे बोल के। तो यहाँ पे मैं फटाफट से क्या कर रही थी, कोतमीर को चुन दे रही थी। तो मैंने कोतमीर को चुन ली और उसके बाद में मम्मी ने पुदीने को जो है वो चुन लिया। उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, और फटाफट से जो है ना पालक दाल बनाना था, आज डिसाइड हो गया था। तो यहाँ पे मैं पालक दाल की जो तैयारी जो है कर लूँगी। तो यहाँ पे पालक को मैं क्या करूँगी फटाफट से कट जो है वो कर लूँगी। तो मम्मी ने कल पालक लेके आए थे तो हम कल बनाने वाले थे, फिर दूसरा कुछ बना दिए। तो मैंने चलो आज बना देते बोल के। तो यहाँ पर मैं गाना सुनते सुनते अपने काम कर रही हूँ। अच्छा लगता है गाना सुनते सुनते अपने काम करो, कब ख़त्म हो जाता है पता नहीं चलता है। लाइफ में थोड़ा सा फ़न और इन्जॉय भी होना चाहिए, हमेशा सीरियस बन के ही तो नहीं होता है ना। तो इसलिए मैं तो अपना फ़न इन्जॉय बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं थोड़ी सी हंसी मजाक में रहने वाली थोड़ी सी लड़की हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना मस्त गाने सुनते सुनते अपने पालक को जो है कट कर रही थी। और कट करते करते मतलब इतने ज़्यादा फास्ट कर रही थी ना, मेरी अम्मी बोल ही रहते बेटा ज़रा स्लो से कर, ऐसा लग रहा तो मास्टर शेफ में बैठी है कट 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 काट रही है बोल के। फिर उसके बाद मैंने अपनी उंगली को ही कट कर दी। तो फिर उसके बाद में मेरे को फिर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो निकलने लगा और बहुत ज़ोर से एकदम अंदर तक के एकदम मेरी उंगली जो है ना वो कट गई। चलो कोई बात नहीं, काम में होता रहता है ऐसा, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। फिर मैंने क्या करी, थोड़ा टिश्यू पेपर से जो है ये कर दी और दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी उंगली। फिर अम्मी ने मुझे बैंडेज पट्टी जो है वो दे दिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी चल रही थी हमारी, और कॉमेडी ये चल रही थी जो कॉमेडी भी चल रही थी थोड़ी सी। उसके बाद में यहाँ पे मम्मी ने मुझे बैंडेज पट्टी दे दी और मेरी बहन बोल रही थी ऐसा कट कर रही थी ना ये पालक, ऐसा लग रहा था मास्टर शेफ में बैठी है ये और फटफट 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 कट कर रही है बोल के। तो उस बात पर मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। और फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लगता ही रहता है, काम करते तो थोड़ा तो लगता ही रहता है। चलो कोई बात नहीं, तो मैंने बैंडेज लगा दी। उसके बाद में यहाँ पर मुझे धो लेते फटाफट से बर्तन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी फटाफट बर्तन धो दूँगी। और ये तो मॉर्निंग का रूटीन वाला काम है गाइस, सबके घर में सेम यही काम होता है।
और ये सब तो चलता रहता है अपना मॉर्निंग रूटीन में। तो मैंने कहा चलो पालक को मैंने कट कर दी, यानी सब्ज़ी की पूरी तैयारी करके रख दी हूँ, तो मम्मी कुकिंग जो है वो कर देंगे। उससे पहले यहाँ पर मैं बर्तन धो दूँगी। मैं अपनी मम्मी को कम काम देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे होते हुए मेरी मम्मी काम करे बोल के, इसलिए मैं क्या करती हूँ अपने जो काम है और मेरा घर है ज़ाहिर सी बात है तो मैं करूँगी काम, तो इसलिए मैं अपने काम जो है और मेरी अम्मी की मैं बहुत सारी हेल्प करती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ तो मेरी अम्मी काम नहीं करेंगे, मेरी अम्मी कुकिंग कर लेते हैं तो मेरे लिए वही मुझे वही सही लगता है, क्योंकि अम्मी के हाथ का खाना तो सबको पसंद होता है। तो इसलिए मैं खाली अम्मी को बोलती हूँ अम्मी तुम कुकिंग करो, बाकी जो भी है वो मैं करूँगी, तुम मत करो बोल, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है इस वजह से। तो मैं क्या करती हूँ अम्मी को बोलती हूँ तुम सिर्फ कुकिंग करो। कभी मेरा मूड रहता है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, वैसे तो मम्मी कुकिंग कर लेते, बट काम जो होता है मैं मम्मी को करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं हूँ तो मम्मी काम करे बोल के। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों से बातें करते करते ना जो मेरा काम हो जाता है ना फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करी, फटाफट से बर्तन जो है वॉश कर दी। मैंने इसको मतलब बर्तन जो है वॉश कर दी गाइस। और ये है करंदी, जिसका मैंने मुंह जो है निकाल दी हूँ और पानी में भिगाने रख दी हूँ। और अम्मी इसको जो है ना मेथी में डाल के बनाएंगे। तो मेथी बन रही है आज घर में, मेथी यानी कि सब्ज़ी बनेगी, मेथी में डाल के बनाएंगे। और पालक की दाल चावल जो है बनेंगे। तो ये सारी मैंने चीज़ें तैयारी करके रख दी हूँ, तो बस इन सबको वॉश करके रखना है। तो मम्मी जो है अभी फटाफट से जो है कुकिंग जो है कर देंगे, तो मेरा काम जो है हो गया है ख़त्म। उसके बाद में यहाँ पर मैं कर रही थी थोड़ी सी स्किन केयर। तो यहाँ पे दीदी ने ना बाहर से लेके आई थी स्क्रब, तो मैं चलो मेरी आज इसका उद्घाटन जो है करेंगे बोल के। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर अभी थोड़ा सा अपनी स्किन केयर कर लेंगे बोल के। तो यहाँ पर मैं अपने फेस पर जो है स्क्रब लगा दे रही हूँ। स्क्रब होए बसा मैं यहाँ पर दीदी ने बाहर से शीट मास्क लेकर आई थी, तो फिर मैं ये भी शीट मास्क जो है ना अपने फेस पर लगा दे रही हूँ गाइस। तो आज एकदम चकाचक हो गई, चकाचक हो रही हूँ मैं आज मेरा थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ बोल के, क्या है उसमें। तो फिर यहाँ पे मैं शीट मास्क जो है अपने फेस पे लगा दूँगी और थोड़ा देर ऐसी रहने दूँगी। तो मैं अभी ये फेस पे लगा देती हूँ अपने। तो गाइज़ ये मेरे फेस पे शीट मास्क लगा हुआ है बोल के मैं ऐसा वीडियो जो है शूट कर रही हूँ। तो मैं फ्रेशअप हो जाती हूँ और खाना खा लूँगी और फिर फ्रेशअप हो जाऊँगी। उसके बाद में मैं आप लोगों से आराम से बहुत सारी बातें करूँगी। तो गाइज़ मेरा खाना खा के हो चुका है, मैंने थोड़ा अपनी स्किन केयर करी थी और उसके बाद मैं फ्रेशअप हो चुकी हूँ। कुछ सवालों के जवाब देने के थे, बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि आप सवाल के जवाब नहीं देते हो, सवाल के जवाब नहीं देते हो। ठीक है, आपके इतने ही कहने पर मैं सवाल के जवाब देती नहीं देती हूँ। ये मेरे अच्छे तरीके से, जो मुझे अच्छे तरीके से 4 ईयर्स से जानते हैं कि मैं कमेंट्स के जवाब देती हूँ नहीं देती हूँ। जो मेरे रेगुलरली वीडियोज़ देखते हैं ना उनको पता है कि मैं जवाब देती हूँ या नहीं देती हूँ। आज आप एक दिन मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने तो कभी आपके कमेंट देखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, आपने कभी कमेंट मुझे किए ही नहीं है। मैंने आपकी आईडी तक नहीं देखी अपने कमेंट, इसमें आपने फर्स्ट टाइम मुझे कमेंट किए। 2 लोग हैं, मैं 2 लोगों को भी आईडी का नाम जो है वो लूँगी और बताती हूँ आप लोगों को। तो फर्स्ट सवाल एक जन ने मुझे कमेंट किए थे जिनकी आईडी का नाम है, तो फर्स्ट मुझे आईडी से कमेंट आया था, उनका नाम था अफजला अफान 4885। पता नहीं ये कौन है, इन्होंने लिख के भेजा था मुझे क्यों आपको कमेंट सेक्शंस में कमेंट नहीं आते। देखिए पहली बात तो मुझे कमेंट आते हैं, अगर मुझे कमेंट आते हैं नहीं आते वो मेरी प्रॉब्लम है, आप उससे प्लीज़ मत बोलिए। मुझे कमेंट आए ना आए, आपको देखना है तो मुझे देखिए, अगर आपको मुझे नहीं देखना पसंद है तो आप मुझे मत देखिए। मेरी जोर जबरदस्ती नहीं है, मेरी इतनी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे पसंद करती है, मेरे लिए उतना ही काफ़ी। आपके एक जन से अगर एक जन चले जाएगा तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा उन्होंने क्या लिख के भेजा था वो भी बताती हूँ आपको। दूसरा उन्होंने मुझे कमेंट किए थे और आपकी स्पेलिंग समझ में नहीं आती, मिस्टेक होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये दूसरा कमेंट किया था। देखिए मेरे टाइटल समझ में नहीं आते ना, तो इतने मुझे व्यूज़ आते करते उनको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करते हो। पहली बात, अगर आपको पढ़ना नहीं आता उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है। आप ठहरे अनपढ़ और दूसरे को बोल रहे कि आप अनपढ़ हो बोल के। आपको पढ़ने नहीं आता उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम है बोलो। आपको अगर नहीं देखना है ना तो सीधा सीधा मेरा वीडियो मत देखो। तो उल्टे सुल्टे कमेंट है ना आज के बाद मुझे बिल्कुल भी मत करना। वो कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आपको नहीं आता और बोल रहे आंगन ही टेढ़ा है बोल के। आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 जन कमेंट किए, एक जन मुझे कमेंट किए, उनके नीचे मुझे एक और ट्रोल करने वाली आ गई। अब वो उसका भी मैं जवाब देती हूँ। मैं एकदम दिमाग में एकदम खसक गया है मेरा। मैं कभी इतने लहजे में बात नहीं करती, इतने गुस्से में बात नहीं करती, पर आज जो है ना मुझे करना पड़ रहा है। आईडी का नाम क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उनके नीचे मुझे कोई दूसरे जन थे उन्होंने ट्रोल किया है, वो मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने कमेंट लिखा है मुझे, पहले ही उनको कमेंट नहीं आते हैं और आते भी है तो 8 से 10 कमेंट अगर कुछ पूछो तो उनका रिप्लाई भी नहीं देते हैं। तो कौन किसे कमेंट करेगा। तो देखो मेरे को 10 कमेंट आने दो,
8 कमेंट आने दो, 1 कमेंट आने दो, या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ही नहीं रहने दो। तो आपको क्यों मेरी इतनी पड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार तो मुझे आपने फर्स्ट टाइम कमेंट किया है और मैं कमेंट का जवाब देती हूँ नहीं देती हूँ, ये मेरे बहुत अच्छे व्यूअर्स को पता है कि मैं कमेंट का जवाब देती हूँ या नहीं देती हूँ, ठीक है। और आप सबसे पहले ना आप मेरे वीडियो देखो, मतलब कि पूरे वीडियो को वॉच करो, व्लॉग देखो, उसके बाद में मुझे जज करो, ठीक है, कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। और ठीक है, और किसी को भी ना आप नीचा मत दिखाओ। और अल्लाह देखो बहुत बड़ा है, किसी को अगर आप नीचे दिखाओगे ना तो सबसे पहले आप गिरोगे खड्डे में, उसके बाद मैं गिरूंगी। और अल्लाह बेहतर है कि मैं गिरूँ नहीं गिरूँ वो मुझे नहीं पता, पर आप है ना किसी को खड्डे में गिराने से पहले ना पहले सोच लो कि आप उससे पहले गिरोगे। उसके बाद में मेरी सब्सक्राइबर है जो कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से, वो तो मुझे बहुत सालों से जानते हो, मुझे हर इसमें कमेंट करते ही है। मेरे जो प्यारे व्यूवर्स है ना, उनके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया मेरे सपोर्ट में, उन्होंने कमेंट किया, तो उनको भी लिख के भेजा आपने। अगर हम कम से कम करेंगे तो ये कभी आगे नहीं जाएगी, समझे। पब्लिक का सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे रिप्लाई देने से पहले सोचकर बोलो, सोचकर आप बोलो, सोचकर उनको मत बोलने बोलो, सोचकर सबसे पहले आप बोलो। आप किसको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, मुझे पता है आप क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जो है वो कम है, आपके व्यूज जो है कम आते हैं। तो 83 आपके जितने भी व्यूवर्स हैं मुझे नहीं पता, आपको व्यूज सब्सक्राइबर कम है। तो आप मेरे ब्लॉग के नीचे आके कमेंट करोगे, ट्रोल करोगे मुझे, तो मेरे व्यूवर्स आपके पास आएगी, आपके वीडियो देखेगी, आप जो भी डालते हो मेहंदी शहंदी जो भी हो, आपके मेरे व्यूवर्स आके आपके वीडियोस देखेगी, आपके चैनल को ग्रो होगा। इसलिए आप मुझे ट्रोल कर रहे हो। सही बात बोली ना मैंने आपको। देखो अभी तक ना मुझे गाइस पेमेंट भी नहीं आया है यूट्यूब से। अब देखो ये मेरा एक ख्वाहिश है जो कि मैं कर रही हूँ। ये मैं अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने खुद के दम पे आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको पीछे मत घसीटो। आप भी अपने खुद के दम पे आगे बढ़ो, दूसरे के नीचे वीडियो में ट्रोल मत करो। जो मोबाइल लिए चलाते रहे, लिखते रहे। मैं आज तक ऐसे लिहाजा मैंने किससे बात नहीं की, मैं कभी इतना आउट ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं। बट मुझे 2 कमेंट आया ना, मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। मैंने नहीं, अगर मैं आज जवाब नहीं दूंगी ना तो मुझे फिर दूसरे कमेंट करेंगे दूसरे। आज मुझे ये कमेंट आया है, मैंने जवाब दे दी। अगर आप यही आईडी से मुझे दूसरा कमेंट आया तो मैं सीधा क्या करूंगी मालूम, ब्लॉक कर दूंगी आपको, ठीक है। देखो गाइज, मैं 4 साल से ब्लॉग बना रही हूँ, मैं कितनी डाउन से, यानी कि मैं कितनी नीचे से ऊपर पहुंची हूँ। मुझे 4 साल में कितनी मेहनत करनी पड़ी, मैंने कितने पापड़ बेड़े हैं ना, वो मुझे पता है। मैंने अपने एक सब्सक्राइबर है ना अपनी दम पे बढ़ाया। मैंने किसी को गया नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मैंने नहीं बोला, मैंने अपने दम पे आगे बढ़ी। तो वैसे खुद भी ना अपने दम पे आगे बढ़ो, किसी के ऊपर क्या बोलते हैं, किसी के ऊपर कदम रखकर आगे मत बढ़ो। और आप मुझे गिराने की कोशिश करोगे ना नीचे गंदे कमेंट करके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपको गिराएगा किस दिन। मैं तो अच्छी रहूंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दूंगी। अगर आप मुझे 10 बार गंदे कमेंट करेंगे ना, मैं जवाब देने की ताकत रखती हूँ। मैं जितने नरम लहजे से बात करती हूँ ना, उतना मेरा दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हम भी इंसान है भाई, कितने दिन तक सुनेंगे, सुन के भी। तो छोड़ो गाइस, ये सब जो है ना, जो बुरे कमेंट करते ना, उनके लिए एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई मैं। मुझे जवाब देना था, मैंने दे दी। आप सब तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हो, मैं तो आप सबके लिए बहुत प्यारी मैं हूँ। कभी कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे ही है। तो ये ब्लॉग यही एंड करूँगी, ज़्यादा लंबा करूँगी नहीं, क्योंकि अब मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा आउट हो गया है। तो चलो कोई नहीं, अब थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखते हैं और ये ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। तो आई होप आज का ब्लॉग को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं उनके लिए तो तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बाकी मैं दूसरों को तो आई डोंट नो, फिर आप लोग मेरे लिए बहुत हो। तो चलो ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़।